देखिए बच्चों, अब हम गॉस थ्योरम का एक और एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। एक चार्ज शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम गॉस थ्योरम का अप्लाई करके निकालने वाले हैं। तो देखिए बेटा, ये है एक चार्ज शीट जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। तो ये में पूरे में चार्ज है, इधर भी चार्ज है और इधर भी चार्ज है, तो पूरा पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इस तरह से रखा हुआ है। तो इधर का ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, यानी इस पूरे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये दोनों तरफ से चार्ज है, इधर भी चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। अब हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस, एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो हम यहां भी एक सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस बनाएंगे। इस छोटे से पार्ट को इनक्लोज करने के लिए एक गॉसियन सरफेस लिया, सिलिंड्रिकल। ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस हमने कंसीडर कर लिया गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए। अब ध्यान से देखिए, इसके पास 3 सरफेस एरिया है, एक ये, इसके एरिया का डायरेक्शन इस तरफ, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके भी एरिया का डायरेक्शन इधर, और एक और सरफेस एरिया, इसके एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर सरफेस के परपेंडिकुलर। इसको बोल दीजिए फर्स्ट, इसको बोल देते हैं सेकेंड, और इसे बोल देते हैं थर्ड सरफेस। अब हम क्या करते हैं, तीनों सरफेस से फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। तो यहां पे देखिए थीटा कितना है, ई डी ए कॉस, फर्स्ट सरफेस के लिए एरिया भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, कॉस 0 कितना हो गया 1। तो फाई 1 हो जाएगा ई डी ए, ई कांस्टेंट है उसे बाहर किया जाए, और अंदर क्या बचेगा डी ए। तो अभी सिंपली क्या करते हैं, क्योंकि ये एरिया कटने ही वाला है, तो हम डी ए का इंटीग्रेशन ए लिख दें। जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं ना, तो हमने अभी फिलहाल क्योंकि ये एरिया कटने वाला है, स्पेसिफिक एरिया नहीं लिखते हैं, तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या लिख देते हैं ए। तो फाई 1 की वैल्यू आ जाएगा बेटा, फाई 1 की वैल्यू आ जाएगा ई, और डी ए का इंटीग्रेशन, छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन बड़ा सा एरिया ए, ये हो गया फाई 1। उसी तरह से निकालिए, ये आ गया फाई 1। उसी तरह से निकालो बच्चों फाई 2। फाई 2 क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस, अब देखिए फाई 2 ये रहा, एरिया भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, कितना एंगल 0, दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल 0, तो ये हो जाएगा ई डी ए, कॉस 0 1। तो फाई 2 किसके इक्वल हो गया बच्चों, ई बाहर, और ये डी ए का इंटीग्रेशन, फिर से छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन बड़ा एरिया, तो फाई 2 को हम क्या लिख देंगे ई, या छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा बड़ा एरिया ए लिख दो। इसमें कोई स्पेसिफिक एरिया मत लिखो, क्योंकि ये एरिया कटने ही वाला है। फाई 1 निकल गया, फाई 2 निकल गया। फाई 3 निकालें, ई डी ए कॉस, अब गौर से देखें फाई 3 के लिए, इस सरफेस के लिए एरिया इसका इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया ये रेड मार्कर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो फ्लक्स 3 कितना आ गया 0, थर्ड सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल हो गया, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो टोटल फ्लक्स आ गया बच्चों ये ई ए प्लस ई ए प्लस 0, तो टोटल फ्लक्स आ गया 2EA। ये हमने टोटल फ्लक्स निकाल लिया। अब क्या अप्लाई कर देंगे, गॉस थ्योरम यहां पे अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या बोलता है गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स हमारे पास ये है 2EA इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E किसके इक्वल आ गया, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब निकालते हैं चार्ज इनक्लोज। तो बेटा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, ठीक है।
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां से हम निकाल लेते हैं, चार्ज इनक्लोज। देखिए सिग्मा किसके इक्वल होगा, चार्ज अपॉन में एरिया। तो चार्ज किसके इक्वल हो गया, सिग्मा इनटू में एरिया। यही एरिया, तीनों का एरिया सेम, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा, ए। ये इस तरह से है ना सरफेस, ये शीट है और ये ऐसे है, तो यहां पर का एरिया और ये वाला एरिया और ये तीनों क्या होगा, सेम होगा, इसलिए मैंने ए लिखा। अब इसे कहां पुट कर दें, पुट इन 1, पुट इन 1, इसे 1 में पुट कर दिया जाए। Q इज इक्वल टू सिग्मा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इनक्लोज की जगह पे सिग्मा इंटू ए अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब हम एक स्पेशल केस देखते हैं। अभी हमने देखा शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इसी को यूज करके आपको इस 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। 2 शीट है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। अब आपको इस 3 रीजन पे क्या बताना है, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बेटा करते क्या है, पहले फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ये पॉइंट पे बेटा इसकी वजह से, आप देखिए मेरे हाथ को, ये शीट है, यहाँ पे शीट है, ये पूरा चार्ज है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 इस तरफ। और ये दूसरा शीट है ऐसे, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ, तो E2 भी हो जाएगा उसी तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगा, सिंपल ऐड E1 प्लस E2। और हमने अभी अभी देखा शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा और अंदर बच जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन। तो इस शीट को देखिए और इस पॉइंट को देखिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1। लेकिन ये वाला पॉइंट इसके लिए अब ऐसा हो गया, ये शीट ऐसे है, तो यहाँ पे चार्ज है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस तरफ। तो इस शीट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस तरफ बेटा, ये हो जाएगा E2। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो आप इसे क्या लिख दें, E1 माइनस E2। E1 कितना है, सिग्मा अपॉन में सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहाँ बच जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन। अब हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन। तो देखिए ये वाला पॉइंट अब इस चार्ज के लिए, इस शीट के लिए उस तरफ हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस तरफ। दोनों शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इसी तरफ। E1 भी इधर ही हो जाएगा और E2 भी इधर ही हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में। लेकिन दोनों का दोनों बेटा साइन कन्वेंशन, इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लिया जाएगा और इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। तो दोनों का दोनों उधर है, तो आप दोनों को माइनस लिखो, माइनस का E1 माइनस का E2 साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो माइनस सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आ गया तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बच्चे छोटा सा है, स्पेशल केस का भी सब स्पेशल केस, एकदम छोटा सा। अब आपको इस तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, बस एक पॉजिटिव का प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, दूसरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। यानी कि बस आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपने रिजल्ट निकाला है उसमें सिग्मा 1 की जगह क्या डाल देना, सिग्मा, और सिग्मा 2 की जगह क्या डाल देना बेटा, माइनस सिग्मा। तो आपको तीनों रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन, सिग्मा 1 की जगह क्या लिख दो, सिग्मा,
और सिग्मा 2 की जगह क्या लिख दो बेटा, माइनस का सिग्मा। तो सिग्मा 2 की जगह क्या लिख दीजिएगा, माइनस सिग्मा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बच्चों, 0। अब आ जाए सेकेंड रीजन में। तो सिग्मा 1 की जगह क्या लिख दो, सिग्मा, और सिग्मा 2 की जगह क्या लिख दो, माइनस सिग्मा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, और ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, नहीं 2 से 2 कट गया बेटा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये बीच वाले रीजन में। इस रीजन की बात कर लें, सिग्मा 1 की जगह डाल दो सिग्मा, और सिग्मा 2 की जगह डाल दो बेटा माइनस का सिग्मा। आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0। तो देखिए बच्चों, ये एक बार एक्सप्रेस किया और उसके बाद उसका स्पेशल केस का सब स्पेशल केस, इसी में सिग्मा 1 की जगह सिग्मा डाल दिया और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।